सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैंने आपका पुराना वीडियो देखा है, आपने जातिवाद पे काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन आवाज़ उठाया आपने। उसी के विषय में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि इटावा की धरती पे ये जातिवाद का जो भूचाल उठा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल की गहराइयों से धन्यवाद एवं साधुवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय हमें दिए। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे कि समाज में एक विष फैल रहा है, उस विष को हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से, हमारे आवाज़ के माध्यम से समाप्त किया जा सके। जी जरूर। सबसे बड़ी बात इटावा का कांड का मामला यही है कि ब्राह्मण के अलावा दूसरा व्यक्ति कथा कहता है। देखिए, एक बात जान लीजिए, आप कथा कहने का सबको अधिकार है, क्योंकि आप देखेंगे हमारा धर्म त्रेता युग द्वापर हर युग में भगवान हर समाज में हर जाति में जन्म लिए हैं, सबको सम्मान दिए जी। जैसे यदुवंशी कुल में जन्म लिए हैं हमारे ठाकुर जी महाराज। तो इस बात को ध्यान देते हुए ब्राह्मण ने जो कदम उठाया, कानून अपने हाथ में लिया, वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक था, नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे ही दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा जो आवाज उठाया गया वो क्षम्य योग्य नहीं था। और क्षम्य योग्य क्यों नहीं था? क्षम्य योग्य इसलिए नहीं था कि आपने आवाज उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको अपने समर्थकों से कहना चाहिए था कि कानून हाथ में लिए हैं, कानून उनको सजा देगा, न कि आप अपना कानून हाथ में ले लीजिए, आप भुक्तभोगी हो जाइए कानून के। सबसे बड़ी समस्या यही है। बात ध्यान दीजिएगा कि एक राजनेता, एक पार्टी का नेता किस तरीके से आपको यूज करता है, वो बहुत विशेष मुद्दा होता है। और इधर ब्राह्मण समाज के लोग उबाल मचा दिए। ऐसे लग रहा है जैसे यार कोई किसी खतौनी ले लिया। मामला समझिए आप, ऐसे लग जैसे किसी कोई खतौनी खारिज कर दिया, ब्राह्मण समाज पूरा अपमानित हो गया है। क्या हो गया? ब्राह्मण समाज, इधर यादव समाज और एक अहिर रेजिमेंट के हैं, क्या नाम है उनका, माननीय गगन यादव जी, वो वहाँ से उफान मार के चले आए। अगर माननीय अखिलेश यादव जी ये बात कहे होते कि आप लोग शांत रहिए, हम सरकार से मांग करेंगे इनको सजा मिले तो, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़, हमको वोट कैसे मिलना है, यादव को कैसे बांटना है, छत्री को कैसे बांटना है, पाल को कैसे बांटना है, हर समाज को कैसे बांटना है, हमें लड़ाना है, यही इनका मुद्दा है। तो आप विशेष मुद्दा सोचिए, जब वहाँ गगन जी आए और ब्राह्मण भी उफान में था, गगन जी कुछ नहीं पाए, वहाँ के यादव समाज के लेकर के बवाल मचा दिए, पथराव कर दिए, पुलिस की गाड़ी पर पथराव किए, टूट गया। और सब गगन जी तो भाई बड़े लोग हैं, संपन्न परिवार से हैं, उनका क्या, वो तो चले गए। अब वहाँ के परिवार के पीड़ित लोग प्रशासन उठा रही है, जेल भेज रही है, और अब भोग कौन रहा है, भुगत कौन रहा है? जाएंगे गगन यादव भी, आज नहीं तो कल जेल जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत होगा डायरेक्शन ले लेंगे, अरेस्ट स्टे ले लेंगे हाई कोर्ट से, बस इतना ही कर सकते हैं, जेल उनको जाना है। और सबसे बड़ी मुद्दा उसमें कुछ नहीं भाई, पंडिताइन थी, हम भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण समेत थी, एक लेडीज़ थी, वो भी उफान मचाई, गगन यादव पथराव कर गया, वो भी तेवर में आ गई कि अरे मैं पेशाब करूंगी, सारे अहिरनों के ऊपर छिड़कूंगी, सारे अहिरों के ऊपर छिड़कूंगी। अरे भोगो आप भी, आपको भी तो प्रशासन खोज रहा है। आप सोशल मीडिया में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, आपको भी प्रशासन खोज रहा है। अरे माता जी, आपको कोई जमानत लेने वाला नहीं मिलेगा, समझिए आप दूसरे के उकसाने पे ब्राह्मण के नेता उकसा दिए। आपको खर्चा पहुंचाते थे ब्राह्मण के नेता? नहीं पहुंचाते थे। ये लोग केवल अपनी आवाज़ इसलिए बुलंद करते हैं, सोशल मीडिया पे लोग पहचाने, बाद में टिकट पाएं और चुनाव लड़ें, यही इनका मुद्दा है। और अब जिन धाराओं में, उसमें काफ़ी धाराएं ऐसे 7 साल से बढ़ के सजा है, तुरंत गिरफ्तारी है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं क्या है। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग बटो मत, कटो मत, आप लोग समाज के कानून हाथ में। बात आप हमारे चैनल के माध्यम से आप पब्लिक को, हमारे लोगों को कहना चाहें कुछ? सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप कानून हाथ में मत लीजिए। अगर आपके समाज के साथ शोषण हुआ, सोशल मीडिया पे इतना वायरल करिए, सजा मिल जाएगी। सोशल मीडिया सबसे बड़ी ताकत है। इसी बीच सर, आपसे हम एक कुछ और पूछना चाहें इसके आगे भी। जैसे कि प्रयागराज की धरती पर भीम आर्मी के जो हमारे माननीय चंद्रशेखर जी हैं, रावण जिसे कहते हैं लोग, और उनके समर्थकों द्वारा कानून हाथ में लिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहली बात कह दी, एक समाज का, एक वर्ग का नेता इसलिए बनता है कि आपको लड़ाएंगे, आपको बांटेंगे, आपको अधिकार दिलाने के चक्कर में मुकदमा करवाएंगे। मैंने पहले ये कह दिया और फिर इस प्रकरण में कह रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण जी एक सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वो पल्ला झाड़ लिए। उस प्रकरण को तो लोग देख चुके हैं, चर्चा करने से कोई मतलब नहीं। उस प्रकरण से चंद्रशेखर रावण जी पल्ला झाड़ लिए।
अब बेचारे वहाँ जो गरीब वर्ग उनके साथ जो तांडव करते थे कि भैया के साथ सेल्फी खिंचाना है, भैया के साथ फोटो खिंचाना है, स्टेटस पे डालना है, दबंग बनना है, वो बेचारे फंस गए हैं। और अगर वो बेचारे फंस गए हैं तो बेचारे अब शाम को ना जब थोड़ा नशा कर लेते हैं तो गाली भी दे रहे हैं इनको। क्या मिला आपको बताइए? समाज को लड़ा रहे हैं आप, विखंडन कर रहे हैं समाज को, सनातन धर्म को आप बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आराध्य जनता और अपने दर्शकों से एक प्रार्थना और विनम्र निवेदन करबद्ध प्रार्थना करेंगे, आप किसी नेता के बहकावे में मत आइए। आपके ऊपर कानून की धाराएं लगेंगी, आप जेल जाएंगे। देखिए, मैं किसी समाज की ना तारीफ कर रहा हूँ ना बुराई कर रहा हूँ, मैं मीडियम परिवार के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। आप बड़े नेता के कहने पे विवाद करते हैं, जब आपके ऊपर विभिन्न प्रकार की धाराएं लगती हैं तो बड़ा नेता कहाँ जाता है? और आप लोगों से, मीडिया बंधु, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है, आप लोग जब कोई प्रकरण शांत होता है और वो एनसीआर में दर्ज हो जाता है या एफआईआर में दर्ज हो जाता है, उसके बाद आप लोग जाइए वहाँ, जो जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है उसकी आवाज़ उठाइए। जब वो आवाज़ भाई साहब आप उठाएंगे ना, तो कसम से कह रहे हैं, तो जो हमारे मीडियम परिवार के लोग जागेंगे, सब समझेंगे कि उनकी पीड़ा कोई सहने वाला नहीं आ रहा, कोई उनकी पीड़ा देख नहीं रहा है, जमानतदार नहीं मिल रहे हैं, बाप जमीन बेच रहा है तब छुड़वा रहा है, तब नेता लोग कहाँ जाते हैं? भैया नेता लोग आप भी आया करिए ना, मैं खुला कह रहा हूँ। तब आप कहाँ चले जाते हैं? तब आप किनारा कस लेते हैं, केवल वोट की राजनीति करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं हमें। ऐसा मत करिए। मेरा भी निवेदन है नेताओं, आप वोट मांगिए और आप हर समाज के व्यक्ति आज़ाद हैं, जहाँ चाहे वहाँ वोट दें, लेकिन कानून को हाथ में लेकर अपने भविष्य को मत बर्बाद करें। पढ़ें लिखें, माँ बाप का भविष्य उज्जवल करें, अपना भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आपका।